चैनल पर स्वागत है। चलिए प्रश्न 3/2 इसका क्वेश्चन नंबर 5वां है ना। बड़ा सुरीली तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना भी प्रेशर नहीं है आपके सिलेबस का, लेकिन फिर भी आप एक एक क्वेश्चन करके आप करते जाइए, आपका सिलेबस बड़े आसान तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। ये कैसा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया है तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ बच्चों में एक भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ कंडीशंस दी गई हैं, शर्त दी गई हैं, तो अपन उसके अनुसार पढ़ के और आगे करेंगे। पहले हम भिन्न, आप जैसा कि बच्चों आप जानते हो भिन्न में क्या क्या होता है, अंश होता है और हर होता है, मतलब ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। चलिए तो पहले अपन माने लेते हैं, है ना। तो हल करते हैं यहाँ से बच्चों हल। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, आप बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। चलो माना कि भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y। ठीक है बच्चों, अपन ने मान लिया कि भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है, तब भिन्न बराबर, तब भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों, x/y। तब भिन्न वही x/y। जी हमारा अंश हो गया, जी हमारा हर हो गया। अब प्रश्न अनुसार देखो बच्चों, अपने प्रश्न के अनुसार हम करते जाएंगे। प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न? बच्चों प्रश्न कह रहा है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है तो देखो बेटा ये अंश है और जी हर है, तो इनमें दोनों में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। बहुत आसान है, देखो x में 2 जोड़ दो ये अंश हो गया, y में 2 जोड़ दो ये हर हो गया। अंश और दोनों 2 जोड़ दिया तो भिन्न कितने बराबर हो जाती है हमारी, 9/11। 9/11 के बराबर हो जाती है। देखो बच्चों ये हो गया आपका, x में 2 जोड़ दिया, y में भी 2 जोड़ दिया, अंश में भी 2 जोड़ दिया, हमें 2 जोड़ दिया, तो भिन्न हमारी 9/11 हो जाती है। कुछ नहीं है, इसको हल कर लेंगे बच्चों, गुणा कर लेंगे इसका। 11 का इसमें और 9 का इसमें, तो चलो लिख लेते हैं पहले 11 कोष्टक लिखते हैं x + 2 बराबर 9 ब्रैकेट लिखते हैं y + 2। चलिए करते हैं कितना होगा भाई, 11 का x में मान के तो कितना आ गया बच्चों, 11x। 11 दूनी 22 बराबर 9 दूनी 18। अब बच्चों में x और y वाले पद एक तरफ करना है, तो देखिए समीकरण का नियम होता है कि x वैसा वैसा धन के 9y करके हो जाएगा बच्चों, माइनस के 9y बराबर 18। तो वैसे वैसे बच्चों अब धन के 22 इधर जाकर हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब देखो 11x माइनस के 9y बराबर 18 में से 22 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे बच्चों, कितने बचेंगे, 4। राइट, इसको दे दें समीकरण अपन 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा समीकरण 1 बन गया। अब पुनः माने दोबारा उसी शर्त क्या कहना है बच्चों, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया है, अब कह रहे हैं 3 जोड़ो, मतलब अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो भिन्न कितनी आती है, 5/6। 5/6 बस ये गुणा इसका भी करेंगे बच्चों, तो 6 ब्रैकेट में x + के 3 बराबर 5 ब्रैकेट में y + के 3। कोष्टक खोलेंगे तो अंदर गुणा होगा बच्चों, तो 6 का x होगा तो 6x + 36 18 5y 5 × 15 x y वाली तरह, तो 6x धन के 5y इधर आगे माइनस को जाएंगे 15 और धन के 18 इधर आगे तो माइनस को जाएंगे। इस तरह से 6x माइनस के 5y बराबर 18 में से 15 का कितने बचे बच्चों, माइनस के 3। इसको देखिए समीकरण 2। अब बच्चों ये हमारे समीकरण गए है ना, ये हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। अब इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे थे, राइट है ना। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करना है, किसको ले लें बताओ बच्चों, तो समीकरण, चलो मैं 1 से लिख रहा हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, क्या बच्चों देखो जी, 11x माइनस 9y बराबर ऋण के 4। और 11 को तो वैसा, 11x को वैसा वैसा ऋण के 4 धन के हो जाएंगे इधर जाकर 9y, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बच्चों, हम x का मान निकाल लेते हैं ना। तो अब देखो, अब हमें तो x का चाहिए, तो 11 भी है, तो x बराबर का बच्चों ऋण के 4 धन 9y
बटे 11, इसको दे दें समीकरण 3। अब समीकरण 3 दे दिया बच्चों को, राइट। अब हम क्या करें, x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रख दें। जैसा आप इसकी साथ करते हैं तो x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है भाई, है ना, ये है 6x में लिखा हूँ इसको मैं माइनस की 5y बराबर माइनस की 3। अब x की वैल्यू हमने निकाल चुके तो चलिएगा 6 ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस की 4 प्लस 9y बटी में, है ना बच्चों, पोस्टर के बटी में लिखे 11 और माइनस किया गया माइनस 5 आएगा 5y बराबर माइनस की 3। अब बच्चों देखो ये कट तो रहे नहीं है, तो हम क्या करें, 11 का इसमें गुणा करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, सॉल्व करने का तरीका है आपको आसान लगे। और ऊपर का इसमें गुणा हुआ, चलिए अपन पहले गुणा करते हैं, 6 चौक 24 प्लस 6 नाम 54, है ना बच्चों, और साथ में 12 तो 12। अब माइनस में 11 का गुणा भी कर रहा हूँ, 11 5 55 y और 11 3 33। अब बच्चों देखो यहाँ पे हम संख्या एक तरफ करेंगे, ये 54y और ये 55y, तो भाई 55y ऋण की है, 54y धन की है, तो 55y में से 54y का तो ऋण की 12 बचेगा बच्चों, बराबर ऋण की दे दी तो अपनी जगह बच्चों। अब ऋण के 24 पर जाके हो जाएंगे बच्चों, धन के हो जाएंगे 24, ठीक है भाई, ऋण y बराबर। अब 33 में से 24 जाएंगे बच्चों, तो कितने बचेंगे, 6 और 3 7 बच जाएंगे ना बच्चों, 7 क्यों बचेंगे भाई, ये बच जाएंगे आपके 9 बच जाएंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ हम लिखते हैं आपके 24 धन के हैं 33 ऋण के हैं, तो आपके 9 बचेंगे माइनस के, बहुत अच्छे। माइनस से माइनस काट दो बच्चों, y बराबर आ गया 9, ये हमारा हर आ गया। अब y का मान किस रखते हैं बच्चों में, समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखें बच्चों, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो y समीकरण 3 क्या है हमारा, लिख देते हैं यहाँ पे x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y बटे 11। अब इसमें हम ऋण 4 धन 9 और y का मान कितना आया भाई, 9 ही आया, 9 रख देते हैं बटे में 11। x बराबर माइनस की जगह माइनस 9 का बड़ा 9 करेंगे तो 81 बटे 11। अब x बराबर बच्चों 81 में से 11 4 जाएंगे तो 77 बचेंगे धन की बटे में 11, 11 7 77, x बराबर बना गया 7। अतः भिन्न कितनी आ गई बच्चों, x बटे y थी, x का मान बराबर x का मान कितना आ गया 7 और y का मान कितना आया 9, है ना बच्चों। ये आपका उत्तर हो गया, ये ऑब्वियसली ना हो ना 7 बटे 9। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। आप देख लो, कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ लो, है ना। और बहुत ही आसान तरीके से बताया बच्चों, है ना। पहले आपने धुन मान ली, इसके बाद एक बार 2 जोड़ दिया आंसर में, समीकरण 1 प्राप्त हो गया, फिर हमने उन्हें 3 जोड़ दिए जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो समीकरण 2 प्राप्त हो गया और 1 और 2 जब समीकरण प्राप्त हो गए बच्चों, तो हम बिल्कुल सिंपल विधि से जैसा हमने पहले किया प्रतिस्थापन विधि से, वैसे ही x चर के लिए हमने निकाल लिया, इसका मान समीकरण 2 में रख दिया, है, हमें y का मान प्राप्त हो गया। y का मान किस पर रख दिया बच्चों हमने, समीकरण 3 में, तो मैं x का मान प्राप्त हो गया, और जैसे ही मैं x y का मान प्राप्त हो गया, मैं प्राप्त हो गई, क्योंकि हमने अंश x को माना था, हर y को माना था, तो फिर हमारी 7 बटे 9 आ गई। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।